Hello students, welcome back to my channel and I hope you all are fine and all of you are in good health. Today in this video I am going to tell you about NTSC Stage 2. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस वक्त NTSC Stage 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे. ठीक है, तो ये वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें अबाउट NTSC Stage 2. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं व्हाट इज़ NTSC. सो NTSC जिन्होंने भी दिया होगा उन्हें पता होगा, दिस इज़ नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन. क्या है NTSC? NTSC है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन. ठीक है, अब ये एग्ज़ाम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेज 2 ऑफ दिस एग्ज़ामिनेशन. अब जिन्होंने भी इसका स्टेज 1 क्लियर किया होगा उन्हीं के लिए ये वीडियो फ़िलहाल हेल्पफुल है, जिससे कि आप लोग जान पाओगे स्टेज 2 के बारे में. तो सबसे पहले मैं बात करूँगी स्टेज 2 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बारे में. ठीक है, तो जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय NCERT. कौन ऑर्गेनाइज़ करता है स्टेज 2? स्टेज 2 इज़ कंडक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय NCERT. मतलब आप मान सकते हो कि इसमें ज़्यादातर सिलेबस कौन सी पैटर्न का होगा? CBSE पैटर्न का होगा. अगर आपने स्टेज 1 की एग्ज़ामिनेशन दी है तो जो स्टेज 1 है ये आपका लोकल बोर्ड ऑर्गेनाइज़ करता है और लोकल बोर्ड के हिसाब से इसका सिलेबस रहता है. अब ये जो स्टेज 2 है इसको ऑर्गेनाइज़ करती है NCERT, तो इसका सिलेबस ज़्यादातर रहेगा आपका CBSE पैटर्न के हिसाब से. आगे हम देखते हैं कि जो आपका स्टेज 1 था, तो स्टेज 1 के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग इन स्टेज 1. बट आपका जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 के अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग होती है. क्या होता है? स्टेज 2 के अंदर नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट है. तो कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी स्टेज 2 के अंदर? तो जो आपका स्टेज 2 होगा, स्टेज 2 के अंदर यू विल हैव -1/3 नेगेटिव मार्किंग. कितनी होगी नेगेटिव मार्किंग? -1/3. अब -1/3 का मतलब क्या होता है कि अगर आपको +1 है तो क्या होगा इसका? अगर आपका आंसर आप गलत लिखते हो तो यू विल हैव -1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, ये क्लियर हुआ? ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का दोस्तों कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है. अगर आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, ठीक है, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन. बट अगर आपने वो क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किया है तो आपके माइनस मार्क्स हो जाएंगे. तो ये ध्यान रखना, अगर आपको नहीं आता है तो आप छोड़ देना, बट उसको रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना है एनी हाउ. ओके, अब चलते हैं सिलेबस की ओर. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मोस्टली मैं डिस्कस करने वाली हूँ बायोलॉजी का सिलेबस. बायोलॉजी का सिलेबस का मतलब है आपके सैट वाले पेपर के सिलेबस की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. तो आपका जो सैट वाला पेपर है उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, जिसमें 1 to 40 क्वेश्चंस किसके होंगे? SST के होंगे. ठीक है, 41 to 60 क्वेश्चंस आपके होते हैं मैथ्स के और 61 to 100 क्वेश्चंस आपके होंगे साइंस के. तो मैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाली हूँ. तो आपके जो 61 to 100 क्वेश्चंस है साइंस के, इन क्वेश्चंस के अंदर आप क्या देखोगे कि शुरू वाले क्वेश्चंस आपको सबसे पहले मिलेंगे फिज़िक्स के, उसके बाद आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के और लास्ट सेक्शन में आपको मिलेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस. लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी के. कई बार किसी पेपर में 13 या 14 भी आ सकते हैं, बट नॉट मोर देन दिस. तो आपका बायोलॉजी के क्वेश्चंस कितने रहेंगे? आप अगर एवरेज मान के चलिए तो आप 12 से 14 का एवरेज लेके चल सकते हैं फॉर बायोलॉजी. ठीक है, जैसे अगर मैं 2019 का पेपर डिस्कस करूँ तो 2019 के पेपर के अंदर क्या था? क्वेश्चन नंबर 88 से क्वेश्चन नंबर 100 थे बायोलॉजी के क्वेश्चंस.
ठीक है, यानी कितने क्वेश्चंस हुए पिछले साल के पेपर में? 12 क्वेश्चंस पूछे थे बायोलॉजी के। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स टॉपिक्स। बायोलॉजी के लिए आपको कौन से टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं? तो सबसे पहला टॉपिक है सेल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब स्टेज 1 में तो आपने सेल प्रिपेयर किया ही होगा, स्टेज 2 के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या करना है? तो आपको करनी है सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब है आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक बताया सेल। अब आपका जो सेकेंड टॉपिक है वो होगा जेनेटिक्स। क्लास 10th का जेनेटिक्स तो आपने किया ही है, उसको थोड़ा और अच्छे से और थोड़ा डीप में आपको करना पड़ेगा जेनेटिक्स। थर्ड चैप्टर है आपका वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, अब ऐसे तो वाई डू वी फॉल इल आपका क्लास 9th का चैप्टर है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ये चैप्टर करना पड़ेगा फ्रॉम क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 के सिलेबस से आपको थोड़ा बहुत ये चैप्टर रेफ़र करना पड़ेगा। तो आपको क्लास 9 एज वेल एज क्लास 12 दोनों में से लेना पड़ेगा। अब आपका सवाल होगा क्लास 12 में वाई डू वी फॉल इल चैप्टर है, तो क्लास 12 के अंदर आपको एक चैप्टर मिलेगा हेल्थ एंड डिजीज़ेस। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट CBSE NCERT बुक। तो आपको ये थोड़ा बहुत ये चैप्टर क्लास 12 की बुक में से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट आवर फोर्थ चैप्टर। तो आपका जो फोर्थ चैप्टर है आपका डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगेन दिस इज़ योर क्लास 10th चैप्टर। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। क्या है ये? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ठीक है, अब ये ऐसे तो आपका क्लास 9th का चैप्टर है। ठीक है, बट आपको अगेन ये चैप्टर किस में से करना पड़ेगा? क्लास 12 में से भी करना पड़ेगा। तो एट अ ग्लैंस हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सिलेबस देखा हमने यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या? सेल। सबसे पहले मैंने आपको कौन सा चैप्टर बताया यहाँ पे? फर्स्ट चैप्टर आई टोल्ड यू इज़ सेल। सेकेंड चैप्टर मैंने आपको बोला जेनेटिक्स। थर्ड चैप्टर डाइवर्सिटी। ठीक है, वाई डू वी फॉल इल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ठीक है, इन जनरल मैं आपको एडवाइस करूँगी ये सारे चैप्टर्स आप एक बार क्लास 11th या 12th जिसके भी अंदर ये चैप्टर्स रिलेट कर रहे हो तो आप वहाँ से भी पढ़ ले, बिकॉज दिस इज़ NTSE स्टेज 2। मेहनत तो आपको थोड़ी करनी ही पड़ेगी, मेहनत करोगे तो ही यहाँ पे आपको फल मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपको और अच्छे से थोड़ा इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो यू हैव टू डू दिस वेरी वेल। ठीक है, स्टेज 2 आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये चैप्टर्स आप 11th-12th में से भी करोगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड बता दिए कि इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको 2019 का बायोलॉजी का पेपर हम एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस उसमें थे और उसके सॉल्यूशंस क्या थे। तो इससे आपको एक और आइडिया आएगा कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे बेस्ट आप प्रिपरेशन कर सकते हो फ्रॉम NCERT। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको कोई और टॉपिक चाहिए इसमें सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो उसका मैं वीडियो बना के यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज़। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।